Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Anuvad, Sanskrit से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada के द्वारा स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 7 निशम्य तत् वक्त्री दिदृक्षया दिशाः विलोक्य तत्र अन्यत् अपश्यमानः स्वधिष्ण्याम् आस्थाय विमिश्र tat hitam tapasi upadishtaha eva adadhe manaha. Nishamya tadvaktri didrikshaya disho vilokya tatranyada pashamanaha svadhishnyamasthaya vimishra tadhitam tapasyupadishta evadadhe manaha. Nishamya tadvaktri didrikshaya disho vilokya tatranyada pashamanaha svadhishnyamasthaya vimrishya tadhitam tapasyupadishtam evadadhe manaha. Nisamya tatvakrudidukshraya disho vilokya tatranyada pashyamanaha swadishnyamathaya vimrushya tadhitam
तपस्युपातिष्ठ इवाददे मनः देवियों, निशम्य सुनकर तत् उस वक्त्री वक्ता दिदृक्षया या जाने के लिए कि कौन बोला, दिशा सभी और विलोक्य देखकर तत्र वहाँ अन्यत् अन्य कोई अपश्यमानः न पाकर स्वधिष्ण्यम अपने कमल आसन पर आस्थाया बैठ गए, विमिश्र सोचकर तत् इसको हितम कल्याण तपसी तपस्या में उपदिष्टः उससे जैसा आदेश मिला था इव के पालन में आदधे दिया मनः ध्यान। जब उन्होंने अर्थात ब्रह्मा जी जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही
श्रेयस्कर समझ। तात्पर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के आदि प्राणी है। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर वे ठीक ही समझ सके कि वह ध्वनि स्वयं भगवान ने की थी। उस समय ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि तब कोई सृष्टि नहीं हुई थी और न उनके अतिरिक्त वहाँ अन्य कोई था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित है और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने का इच्छुक हो उसे भगवान दीक्षा दे सकते हैं। जैसे कि बताया जा चुका है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु है और चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की वास्तविक कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आ रहे गुरु के पास जाए, फिर इस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड सृष्टि के लिए ब्रह्मा पद का भार सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है और जब तक वह उतना ही योग्य न हो उससे ब्रह्मा के समान नहीं माना जा सकता, किंतु उसे वैसी ही सुविधाओं भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों के आदेशों द्वारा, जैसा कि विशेष रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्रकट है, तथा प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य हृदय से भगवान की सेवा में निष्ठा रखते हैं उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः उस प्रामाणिक गुरु को जो दैववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होते हैं, भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देश में रहते हैं तो यह निस्संदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरणीय है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूरन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य का तात्पर्य है कि गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। वो गुरु भगवान जैसे है, इस प्रकार भगवान जैसे होते हैं, क्योंकि भगवान जो उपदेश ब्रह्मा जी को देते थे, अर्जुन को देते थे, उद्धव को देते थे, और शास्त्र में विशेषकर श्रीमद् भागवत में किस प्रकार भगवान भिन्न भिन्न भक्तों को उपदेश प्रदान किया है, वो वर्णन है। कपिल देव अपनी माता को देवाहुति आदेश दिया, और कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण किनको उपदेश दिया, और दशम स्कंद में कुरुक्षेत्र में ऋषिगण सूर्य ग्रहण का समय। तो जिस प्रकार भगवान उपदेश प्रदान दिए थे, उसी प्रकार कुछ परिवर्तन नहीं करके यदि किसी व्यक्ति दूसरों को बताते हैं, तो वो व्यक्ति जो उपदिष्टा है वो गुरु है। तो कैसे भगवान का उपदेश बिना परिवर्तन देना संभव है? तो यदि एक व्यक्ति विनम्र शिष्य के रूप में परंपरागत गुरु से वो उपदेश सुनते हैं और कुछ बदल नहीं करके दूसरों को कहते हैं, तो उस प्रकार वो शिष्य जो है तो गुरु होते हैं। तो पहले शिष्य होना चाहिए, और वो परंपरा वो भगवान से अटूट होना चाहिए। यदि परंपरा में एक शिष्य तथाकथित शिष्य सद्वचन सदुपदेश गुरु से सुनते हैं, परंतु अपने अभागी शिष्यों को वो उपदेश लेके थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, तो क्या होता है? सकालेने महता योगो नष्ट परंतवा। इस प्रकार परंपरा नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु होने के लिए शिष्य होना चाहिए, और शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन मानते हैं। यहाँ पर वर्णन है कि ब्रह्मा जी भगवान का आदेश पाकर तपस्या में लग गए, और शिष्य का मतलब जो शासन ग्रहण करते, तपस्या करते हैं। आधुनिक युग में हम योग्य नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, परंतु पूर्व काल में, पूर्व युगों में ऋषि मुनि गण जो तपस्या करते थे, और आजकल वो तुच्छ तपस्या जो हम करते हैं
मांस नहीं आमिष नहीं खाना, शराब नहीं पीना इत्यादि। उन दोनों का एक ही उद्देश्य है कि वो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति जो सब मायाबद्ध जीवन का हृदय में है उसको दमन करना, शमन करना और क्रम के अनुसार पूर्णतया निष्कर्ष करना। क्योंकि भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है प्रकट नहीं होंगे उस प्रकार हृदय में जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि मल रहते हैं। तो तपस्या एक शुद्धिकरण का विधान है। तो सर्वप्रथम शिष्य होने के लिए समझना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूं और शुद्ध होने के लिए सहायता की आवश्यकता है। क्या शुद्धता अशुद्धता सत असत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही सब विषय के बारे में हम सब अज्ञानी है, हम नहीं जानते। अधिकांश बद्ध जीव मनुष्य के रूप में भी इतना घर अंधकार में रहते हैं कि वही नहीं जानते कि हम अंधकार में हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कौन है? ज्ञानदाता। भिन्न भिन्न प्रकार का गुरु है। कराती गुरु है, संगीत गुरु है, चोर के गुरु भी है। चोरी करना इतना आसान नहीं है, बहुत होशियार होना चाहिए और बिना ट्रेनिंग संभव नहीं है। परंतु वेदांत में, विशेषकर वेदांत में, गीता भागवत ये सब शास्त्र में, वेदांत में गुरु शब्द का अर्थ ज्ञान देते हैं जिससे हम आध्यात्मिकता के बारे में वो अज्ञान से मुक्त हो सकते। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें इच्छुक होना चाहिए। यदि हम सोचते हम जानते हैं सब कुछ तो हम शिक्षा नहीं ले सकते, और जिससे हम योग्य होंगे वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए। इसलिए गुरु साधना प्रणाली देते हैं जिससे शुद्धिकरण हो जाए। कृष्ण भक्ति में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु प्रदत्त विधान में, साधना और साध्य एक ही है। साधना है, मुख्य है कृष्ण नाम, और साध्य अर्थात सिद्ध अवस्था में क्या करना? कृष्ण नाम। अंतर है कि साधना अवस्था में हम कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, चैतो दर्पण मार्जनम। इसलिए सर्वप्रथम हृदय शुद्ध करवाना चाहिए, और शुद्ध अवस्था में जब हृदय पूरा मार्जित हो जाए तब आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तब हम
अपार आनंदम बुद्धि अर्थात आनंद का सागर में प्रवेश करते हैं, और वो आनंद का सागर जो अपार है सदैव बढ़ते रहते हैं, और प्रतिपदम हर एक कदम में अर्थात हर एक क्षण में शुद्ध भक्तों परमानंद कृष्ण प्रेमानंद आनंदामृत आस्वादन करते हैं। कुछ बाग पूछते हैं कि 10 साल से 20 साल से मैं हरि नाम करता हूँ और अभी तक तो अनर्थ से संघर्ष करता हूँ, कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं किया, कृष्ण का दर्शन साक्षात दर्शन नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है? कारण है कि चैतो दर्पण मार्जनम पद्धति अभी तक पूरी नहीं हुई। उत्साह निश्चय धैर्य रखना चाहिए। उत्साह निश्चय हमारा संकल्प ऐसे होना चाहिए कि यदि यही जीवन में ये चैतो दर्पण मार्जनम पूरा नहीं हो, यदि शरीर त्याग करने का समय मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ तब तक रहेगा, फिर मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे पुनः अवसर दो जिससे मैं और प्रयास कर सकता हूँ। शायद एक जीवन में पूरा नहीं होगा, परंतु हमारा प्रयास वैसे होना चाहिए अनर्थ निकालने के लिए, इसलिए तपस्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त भक्ति विधान में हम तपस्या को विशेष महत्व नहीं देते। तपस्या एक नेगेटिव विचार है और हमें पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। हम जो विशेषकर जो दीक्षित है, कल दीक्षा का अनुष्ठान होगा, तो दीक्षित भक्तों का क्या करना चाहिए? दीक्षा का सारांश क्या है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो वो आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसमर्पण का अर्थ शरणागत भाव ग्रहण करना, शरणागति, वो शरणागति पथ पर चलना, जिसमें 6 विचार है। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम राक्षिष्य चीजी विश्वासो गोप्तृत्वैवारणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शब्दविधा शरणागति। ये क्या है? 6 प्रकार की शरणागति सब दीक्षित भक्त जानना चाहिए। कल यदि आप दीक्षा लेंगे तो आज गीता श्लोक, चरम श्लोक सर्वधर्मान् परित्याज्य, वो श्लोक का तात्पर्य में आप देख सकते हैं। ये श्लोक अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम, और उसका अर्थ पर आप चिंतन करें, सोचिए। अनुकूल यस्य संकल्प अर्थात सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति में, हम संकल्प करते हैं वो सब ग्रहण करना। जैसे प्रतिदिन जल्दी उठना, मंगल आरती में अंश ग्रहण करना, और प्रतिदिन नाम जाप करना, और प्रतिकूल सब कुछ जो भक्ति में बद्ध है, प्रतिकूल यस्य वर्जनम,
वर्जन करना चाहिए। बहुत कुछ है, सब कुछ जो संसार में चलते लगभग सभी भक्ति के प्रतिकूल है, विशेषकर आधुनिक समाज में। आप सब जानते हैं हल्दीराम, हल्दीराम सब हल्दीराम का नाम सुन। हल्दीराम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। कैसे? हल्दीराम, राम का नाम उसमें है। लेकिन दीक्षित भक्त तो हल्दीराम का फरसोन इत्यादि नहीं करते। चार नियम, 1 2 3 4, और हल्दीराम नहीं, हरे राम। जब हम हल्दीराम के बारे में सोचते तो हरे राम, उसको बदलना चाहिए, हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। वो तपस्या है। चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, पान, तंबाकू और क्या है, और सब प्रकार के खाना जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, नहीं लेना। वो आज के लोग के लिए बहुत बड़ा तपस्या है, क्योंकि आजकल वो आदत है, शौक जैसे। तो क्या है, लेज चिप्स, हल्दीराम का क्या क्या बहुत प्रकार है, आइसक्रीम, वाडीलाल आइसक्रीम, अमूल कंपटीशन है, वाडीलाल अमूल। लेकिन ये सब कृष्ण भक्तों के द्वारा कृष्ण की प्रीति के अनुसार नहीं बनाया, इसलिए भक्तों नहीं खाते। और प्रतिकूल में और क्या है, असत पचालाचारी, कल शाम को कीर्तन में हमें गए हैं। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचालाचारी, कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल, पचाल का मतलब चैतन्य चरितामृत में उसको ग्राम्य कथा कहते हैं, गपशप, छोड़ दो, असत, वो सब असत है, उससे कृष्ण भक्ति नहीं होती है, इसलिए वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल यस्य वर्जनम। असत पचालाचारी, कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी, देरी मत हो, अभी अभी। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु, तूर्णम, जल्दी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं भक्ति करूंगा, और कल आ जाएगा फिर हम क्या सोचेंगे, तो कल मैं भक्ति करूंगा, और इस प्रकार पूरा जीवन भक्ति के बिना समाप्त हो जाते हैं। प्रातिकूल यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास, पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे रक्षक है और पालक है, और पूरी तरह हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। जीवन मन तन धन मानस दे हो गए हो जो किचुमा आपिलुंतु अपदे नंद किशोर, सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, और दैन्य भाव होना चाहिए। दंभ से भक्ति नहीं होगी, असंभव। जरासंध
श्रीमद् भागवत में वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते कि जरासंध एक दृष्टिकोण से भक्त था, वैदिक क्षत्रिय था, इसे उसका घर में, उसका राजमहल में शालग्राम पूजा चलती थी, परंतु असुर था, क्योंकि शालग्राम पूजा करते हैं और कृष्ण को आक्रमण करते हैं और कृष्ण को गाली देते हैं और प्रयास करते हैं कृष्ण को वध करना। जरासंध अंत में बहुत भाग्यशाली था, तो भीम का हाथ से श्री कृष्ण का सानिध्य में देहांत हो गया, परंतु वो भक्त नहीं था। शालग्राम पूजा करता था किंतु भक्त नहीं था। तो क्या है सत, क्या है असत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या है, और भक्ति का नाम में क्या खाली अभिनय होते हैं, और गुरु का कर्तव्य ये सब शिष्य को दिखाना। क्योंकि बहुत कुछ भक्ति का नाम में चलते है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति होते या कृत्रिम कहते हुए भक्ति होती है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ, हम खाली पुस्तक पढ़ने से हम सब कुछ समझ लेंगे, परंतु कौन हमको बता देंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दिन के पहले वो अमेरिका में वो एक युवती नारी मेरे पास आए और बोलते कि मैं ऋत्विक लोग, वो ऋत्विक मार्ग से मैं भक्ति से जुड़े हुए और अभी तक मेरी आसक्ति है उस पर, इसलिए मैं किसी गुरु से विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उसको नहीं बताया, किंतु देखा कि उसका नाक में वो नेल पॉलिश है, तो कौन उसको बताएंगे और नेल पॉलिश मत डालो, कौन बताएंगे उसको कैसे अनुकूल है भक्ति में। और नेल पॉलिश जो पशु का वो मेद उससे बनाए हुए, कौन उसको बताएंगे। मेरा एक जन गुरु भाई सावभावना प्रभु मुझको बताया, वो भक्ति चारू महाराज के दोस्त, दोनों एक साथ भक्ति में आए थे। सावभावना गृहस्थ थे और भक्ति चारू महाराज बाद में सन्यासी बन गए। तो दोनों दोस्त थे, एकदम स्कूल से। तो सावभावना प्रभु मुझे बताया कि दो प्रकार के भागवत है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। और आप अर्थात प्रभुपाद आप बोलते कि और भी महत्वपूर्ण है भक्त भागवत। क्यों? सावभावना प्रभु बोलते पूछे कि क्यों भक्त भागवत ग्रंथ भागवत से और भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोले कि गुरु तुम्हारा कान खींचेगा, हाँ सुनो बदमाश, ऐसा करो ऐसा मत करो। पुस्तक पढ़ने सब कुछ पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम कल्पना सृष्टि कर सकते हैं। जैसे गुरु ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ
खाली कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए, ठीक है, और सब कुछ जो हम हल्दीराम से लेते हैं हम भगवान को अर्पण करेंगे। और नेल पॉलिश भी अच्छा है, और राधा रानी का ऐसे लाल है नहीं, राधा रानी का चरण, तो हम भी लाल, लेकिन वो लाल जो है वो अलथा है, जो पूर्व काल में सब भारतीय नारी पाए में अलथा लगते। आजकल तो सब आधुनिक हो गया, ये सब संस्कृति छोड़ दिया, और बाल नहीं बनते, सब ढीला है, राक्षसी जैसे है। वो भागवत में नहीं है ऐसे बाल बांधना, एक्चुअली वो है, क्योंकि वो इंगित है, क्योंकि वो उस समय भगवान कृष्ण कहा गया शोणितपुर, तो एक नंगी नारी जिसका बाल पूरा ढीला था कृष्ण के सामने आई थी, कृष्ण को आक्रमण करने के लिए। उस समय भौमासुर का आक्रमण करना था। तो वो सब नहीं है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है, और वो सब सामाजिक विधि निषेध जो है श्रीमद् भागवत में नहीं है, फिर भी वो सब भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम शास्त्र है, समस्त वेद का सारांश है। इसका अर्थ नहीं है कि और सब कुछ जो वेद श्रुति स्मृति वो सब छोड़ना है भागवत पाठ करने से, नहीं, वो सब जो वेद में है वो सब विधि निषेध जो है उसको पालन करने से हृदय स्थिर होते हैं, और उस समय हम योग्य हो सकते हैं श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए भगवद गीता, उद्धव को उद्धव गीता, ऋषिगण को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में इत्यादि। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में यही है, किरात हुरांद्र पुलिंद पुलकशा अभेर यहाँ पर आहिर जाती है, अभेर शुंभा यवना कसा दया ये ने पाप यदपाश्रयाश्रयेषु जंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो भगवान का प्रभाव इतना सा है कि स्वयं नहीं, उनका महान भक्त के द्वारा सब असभ्य लोग भी शुद्ध हो सकते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा, इसलिए उनका नाम है प्रभ विष्णु। परंतु सामान्यतः वो वैदिक ज्ञान तो वैदिक पंथी जन को बताना है, म्लेच्छ चंडाल को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो सर्वप्रथम म्लेच्छ देश में श्रीमद् भागवत प्रचार किए, उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है वर्णाश्रम धर्म स्थापना, क्योंकि यदि वर्णाश्रम धर्म स्थापित नहीं है तो लोग तो पशु प्राय जीवन व्यतीत करते हैं, और मन तो पूरा अस्थिर रहेगा, और अस्थिर मन में कैसे भगवत उपदेश श्रवण करने की इच्छा होगी और कैसे ग्रहण करना संभावना हो जाए, संभव नहीं है। जिससे मानव समाज में अनुशासन होगा, शांति स्थापना होगी, वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना।
की आवश्यकता है। यदि हम सब वर्णाश्रम के नियम पालन करेंगे किंतु हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम। परंतु यदि हम वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेंगे तो कठिन होगा शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करना। तो वर्णाश्रम धर्म में बहुत नियम है, उपनियम है, जो पूर्णतया तन्मय है कृष्ण नाम कीर्तन में, उनके लिए ये सब उपनियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सामान्यतः पालन करते हैं, क्योंकि यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यदि महान भक्तों वैदिक विधि के विरुद्ध कुछ करते हैं तो कनिष्ठ भक्तों भी सोचेंगे तो ठीक है, वैसे ही है, हम भी करेंगे। इसलिए गुरु, यही तात्पर्य में गुरु और शिष्य के बारे में चर्चा हो रहा है। तो गुरु तो केवल बताने से उपदेश नहीं देता है, तो अपने चरित्र से उपदेश देता है। तो कैसे शुद्ध भक्ति करने हैं वो गुरु स्वयं आचरण से दिखाते हैं। तो ये सब बात समझना चाहिए कि गुरुवो बहवो सन्ति शिष्यवित्तोपहारका दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारका। भगवान शिव अपनी पत्नी को बताए कि बहवो बहुत है उस प्रकार के कहते हुए गुरु जो निपुण है उनके शिष्यों का पैसा लेने में, और दुर्लभ है उस प्रकार सद्गुरु है जो निपुण है वो गुरु के सब संताप विनाश करने में दुर्लभ है। गुरु बोलते तपस्या करो, और जो वास्तविक शिष्य नहीं है सोचेंगे कि वो गुरु अच्छा नहीं है, और चूंकि मैं दुखी हूँ इसलिए गुरु के पास आया हूँ, और अभी मुझको बोलते हल्दीराम्स नहीं जाना, अभी बोलते ये सब चाय नहीं पहनना, तो और भी दुख हो जाएगा। वो दुख है, परंतु क्या दुख है, क्या सुख है, वास्तविक सुख प्राप्ति का मार्ग क्या है हम नहीं जानते। हम क्यों दुखी है? क्योंकि हम सोचते हैं कि दुख जो है वो ही सुख। हम सोचते हैं भौतिक माया से आवृत होने के कारण हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति सुख ही है, परंतु यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। वो प्रयास सुख के लिए इंद्रिय तर्पण से, जिससे पूरा संसार 84 लोग प्रकार के जीव जाति में बद्ध जीव प्रयास करते सुखी होना इंद्रिय तृप्ति से, परंतु संभव नहीं है। संभव है इंद्रिय तर्पण से नहीं, इंद्रिय दमन करने से, और सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने से। ऋषिकेन ऋषि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवना भक्ति रुच्यते। तो इस प्रकार तपस्या करने हैं
सब इंद्रियां भौतिक इंद्रिय सुख से निकालना और कृष्ण की सेवा में लगाना। कृष्ण के अप्राकृत इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास वो ही भक्ति है। इसलिए आज जन्माष्टमी, रथ यात्रा में और जन्माष्टमी में भी भगवान के लिए बहुत विशाल आयोजन होते हैं, सब कुछ जिससे उनका सुख होंगे। श्रृंगार वो सभी प्रकार, गंधा सुगंधित फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। और 56 भोग, कम से कम 56 भोग 112 उसके द्विगुण। और श्री कृष्ण के बहुत सुंदर राजोचित पोशाक पहनाना और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाचना, गाना, मृदंगा बजाना इत्यादि। तो ये भक्ति मार्ग है। तपस्या जो है सुखमय, ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है। परम करुणा पहुन द्विजन निताय गौरचंद्र सभी अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं कहते हैं हिमालय जाओ कठोर तपस्या करो, ऐसे नहीं कहते। कहते हैं नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो हमें स्वयं भक्ति करनी चाहिए, हरि नाम संकीर्तन, और दूसरों को भी बताना तुम भी भक्ति करो। ये चैतन्य महाप्रभु का आनंदमय पंथा है। फिर भी वो जड़ और चित दोनों का मिश्रण नहीं करना चाहिए, जैसे मायावादी करते। मायावादी बोलते कि सब कुछ आध्यात्मिक है, इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं वो आध्यात्मिक, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा कहते हैं, इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं वो ही आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है। सत और असत दोनों में अंतर है। सत विचार है कि कृष्ण भगवान है, हम सब उनके दास है। असत विचार है कि ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। सत आचरण है, भक्ति आचरण। असत आचरण है भौतिक भोग विलास करने का प्रयास। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या सत है और क्या असत है। गुरु का कर्तव्य है और शिष्यों को समझाना, और शिष्य का कर्तव्य है विनम्र भाव से प्रयास करना, वो उपदेश समझना और अपना जीवन में व्यवहारिक रूप में उसके अनुसार आचरण करना। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। हरे कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण। गुरु महाराज आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोई शब्द से कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। गुरु महाराज मेरा एक दो प्रश्न है। पहले हमारा भगवान, मैंने ऐसे भक्त की पद्म मुख से मैंने ऐसे सुना है, भगवान अहंकार और अहमियती बिल्कुल पसंद नहीं है। और मान लो मेरे से अहंकार माया का अहंकार, अहंकार शुद्ध अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूं। अहम
कृष्ण का दास हूँ, वो अहंकार सही है। वो मायावादी बोलते अहंकार पूर्ण नष्ट करो, बंद करो, लेकिन वो संभव नहीं है। अहम कृष्ण का दास हूँ, अहम जिससे अहमता होता है उसको अहंकार। तो यदि हम सोचते हैं, स्वीकार करते हैं अहम कृष्ण का दास हूँ, वो सही अहंकार है। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद अहंकार को फॉल्स ईगो लिखते हैं। तो मिथ्या अहंकार ऐसे सोचना है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, और सत अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और ऐसे भी प्रभु सॉरी गुरु महाराज ऐसे बताने, वो मान लो जो कार्य करे, भगवान की सेवा करे, जप भी करे, कोई भी कार्य करे, एक्चुअली मैं नहीं करते, भगवान करे। और ऐसे भी मैंने भगवान करते हैं, तो भगवान और सेवक में क्या अंतर है? हरे कृष्णा मैं कृष्ण हूँ, ऐसे ही सोचना, वो मायावाद है। सेव्य और सेवक अलग है, दोनों एक ही नहीं है। मैं बहुत अपराध किया, मैं नहीं किया, भगवान किया है। भक्तों को गाली देता हूँ, नहीं, भगवान करते हैं। ऐसे क्या सोचा है ऐसे? और दूसरा प्रश्न है, आपकी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने विचित्र प्रश्न। मैंने ऐसे सुना था, वो ये क्या है, पहले खुद को पहले अच्छे भक्त बन लो। ऐसे सोचना चाहिए। यदि हम कुछ प्रशंसनीय करते भक्ति में, ऐसे सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा है, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे सोचना ठीक है, ऐसे होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, वो हम कैसे, और बताए ना, वो अच्छे भक्त पहले अच्छे भक्त बन लो, बाकी का मत देखना है, ऐसे प्रभुपाद की मेंशन करके आपकी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने सुना था ऐसे। और मैं कैसे अच्छे भक्त कर सकते हैं, और कैसे अच्छा भक्त हो सकते हैं? तो ऐसे करो जैसे अभी करते हो, मंगल आरती जप करने। जो हम ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो अभी तक तुमको बताया वो सब धोखा देना। जो सब कुछ जो अभी तक सुनना है तो ऐसा ही पालन करो। ऐसा नहीं है कि दीक्षा का दिन में हम सब कुछ उल्टा करके दूसरी बात देंगे, ऐसा नहीं है। श्रवण, कीर्तन, सेवा इत्यादि ऐसे करना। बहुत बार भक्तों ऐसे सोचते कि कैसे मैं जल्दी शुद्ध भक्त हो सकता हूँ। तो क्या है, ऐसा है कि कुछ जो तुमको नहीं, हम नहीं बताते। हाँ, शुरुआत से हम सब कुछ कहते हैं,